जहाँ तक ट्रेन टू बुसान की बात है तो मेरा मानना है कि बहुत से लोग पहले से ही इससे परिचित हैं। जहाँ तक इस फिल्म की बात है तो इसे देखने के बाद कई लोगों को यह बहुत पसंद आई। हालांकि यह फिल्म काफी समय से दिखाई जा रही है, फिर भी इसकी लोकप्रियता और कई बातें हमारी बातचीत का हिस्सा है। इसे देखने के बाद कई लोग इसके कुछ हिस्सों से बहुत प्रभावित हुए। असल में असली जिंदगी में फिल्म ट्रेन टू बुसान की तरह इस बात को छोड़कर कि इसमें हकीकत से ज्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं, बाकी सब कुछ आम समझ वाली बातें हैं और यह असल में इंसानी फितरत को साफ दिखाता है। शायद यह दुनिया खुदगर्ज नहीं है और ऐसे बहुत से लोग हैं जो खामोशी से इस दुनिया के लिए कुछ करते हैं। जैसे ट्रेन टू बुसान में भिखारी चाचा और ट्रेन कंडक्टर ने अजनबियों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। कई दोस्तों ने बताया कि ट्रेन टू बुसान देखने के बाद तेज रफ्तार ट्रेन में सफर करने से उन्हें दिमागी झटका लगने लगा। मुसीबत के वक्त ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। चिल्लाने और रोने के अलावा बहुत कम लोग समझदारी से फैसला लेते हैं। तंग और बंद ट्रेन डिब्बों में जब भागने का कोई रास्ता नहीं होता तो लोग एक एक करके इन्फेक्टेड होते गए और फिर एक बड़ा ग्रुप बनाकर सेफ लोगों की तरफ दौड़ पड़े। ये कहा जा सकता है कि ट्रेन टू बुसान में डूब जाने वाली फीलिंग बहुत ज्यादा है और ये हमारे इमोशंस के बहुत करीब लगती है। इस फिल्म को देखते वक्त शायद सबका ध्यान हीरो की हरकतों पर होता है, लेकिन मुझे हैरानी है कि क्या आपने कभी ये सोचा कि इन ज़ॉम्बीज़ का वायरस आया कहां से? असल में शुरू में सबको लगा कि सबसे पहला इन्फेक्टेड जानवर उस सड़क पर किसी कार से टकरा गया था, क्योंकि इसके अलावा वहां कोई और जानवर लोगों पर हमला नहीं कर रहा था। शहर में कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। सच तो ये है कि सबसे पहले जो जानवर इन्फेक्टेड हुआ वो सड़क पर नहीं था। क्या ये आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्योंकि फिल्म की शुरुआत में तो बस वो सड़क वाला जानवर दिखाया गया था, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपको याद है या नहीं, लेकिन फिल्म की शुरुआत में एक सीन था जब हीरो कॉन्ग ली ऑफिस में काम कर रहा था तो उसने अपने कंप्यूटर पर एक वेबसाइट देखी थी। उस पर एक न्यूज आर्टिकल था जिसमें लिखा था कि कुछ मछलियां बिना वजह मर गईं। असल में यही वो जानवर थे जो सबसे पहले वायरस से प्रभावित हुए थे। ये मछलियां क्रूज शिप पर उस वायरस के कांटेक्ट में आ गई थीं, जिसकी वजह से वो मर गईं। हो सकता है कि आपने उस न्यूज को देखा हो लेकिन उसका मतलब नहीं समझा हो। असल में जब मैंने पहली बार वो सीन देखा तो मैंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब मैंने फिल्म दोबारा देखी तब मुझे समझ आया। कहा जा सकता है कि सड़क वाले जानवर के इन्फेक्ट होने से पहले यही वो पहला ग्रुप था जो वायरस से इफेक्ट हुआ, क्योंकि अगर क्रूज शिप से वायरस निकला होगा तो सबसे पहले मछलियां ही उसका शिकार बनेंगी। आखिर में उन्होंने उस गुनहगार को उसी समंदर में देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। कौन सोच सकता था कि मछलियां जिन्हें हम रोज खाते हैं इतनी डरावनी हो सकती हैं? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए और अगली बार फिर मिलते हैं।